जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि घन का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयतन कैसे निकालते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयतन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरे तरीके से बता दिए थे। आज के क्लास में ध्यान रखना, हम आपको जो है शंकु का क्षेत्रफल आपको समझा देंगे, उसके साथ साथ आपको शंकु का जो है आयतन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो पूरे तरीके से हम आपको आज शंकु के बारे में बता देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जो शंकु होता है तो शंकु का जो है हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयतन कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि शंकु का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखो शंकु का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है पाई आर यल के। किसके बराबर होता है, पाई आर यल के। ठीक, और शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसी फार्मूले के आधार पर ध्यान रखना, आपका जितना भी टॉपिक आप पढ़ोगे सभी टॉपिक आपके किस फार्मूले पे चलेंगे, इन्हीं फार्मूले पे चलेंगे। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक शंक्वाकार जोकर की टोपी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक शंक्वाकार जोकर की टोपी जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान रखना, हमको दे क्या रखा है, आर बराबर यानी त्रिज्या दिया कि नहीं, त्रिज्या कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे दिया, लिख दिए। इसके साथ साथ आप देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो आपको सूत्र में हम अभी यल लिखवाए थे, यल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना हमें, क्या ज्ञात करना हमें, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। अब देखो शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताए थे आपको, शंकु का क्षेत्रफल बराबर आपको हम बता दिए थे पाई आर यल, ये बता दिए थे क्या होता है शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर यल। अब देखो ध्यान से, पाई का मान क्या होगा 22/7, अब गुणे आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे दिया है 7, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 12, तो गुणे 12, गुणे क्या लिख देंगे 12। 7 से आपका देखो 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 और 22 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान से देखो, आपको क्या दे रखा था, त्रिज्या कितना दे रखा था 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 12 थी इसलिए यल बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या ज्ञात करना है आपको, शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर यल, तो पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 हो गया, यल का मान कितना हो गया 12। 7 से आपका 7 क्या हो गया, कट गया, 7 से 7 की फाइल निपट गई। अब देखो 12 और 22 बचे यानी 22 गुणे 12 बचा, 22 और 12 का गुणा कर देंगे कितना निकल के आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो हम लोग देख लेते हैं कि इसका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हम लोग उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख लीजिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब आप लोग देख लीजिए उसका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो बर्तन की क्या ज्ञात कीजिए, धारिता ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना बर्तन कैसा है, शंक्वाकार बर्तन है, ऊंचाई उसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, बर्तन की क्या ज्ञात करना, धारिता। धारिता का अर्थ होता है आयतन, क्या होता है आयतन। आपको बर्तन ध्यान रखना, ऊंचाई यानी एच बराबर कितना दे रखा है, एच बराबर 8 सेंटीमीटर,
r बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है? आयतन। क्या ज्ञात करना है? आयतन। हम आपको बता देते शंकु के आयतन का सूत्र क्या लिखवाए थे? शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र ध्यान रखना क्या होता है? तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दो क्या करिए, 1/3 गुणे पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 गुणे आर का मान कितना हो जाएगा? तो आर का मान कितना दे रखा है हमारे पास भाई? 7। त्रिज्या कितनी निकल के आई? 7। अब स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लगेगा। अब गुणे एच का मान कितना हो जाएगा? 8। अब करेंगे देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा? सिंपली कट जाएगा। 7 से 7 सिंपली क्या हो जाएगा? कट जाएगा। टोटल ऊपर का गुणा करेंगे, ठीक है। देखो पहले ही काम करते हैं, 22 और 7 का गुणा कर देंगे। देखो 22 का 1 में करेंगे 22 से कम 22, अब 22 का जब 7 में करेंगे तो आएगा 154। अब गुणे क्या हो जाएगा? 8/3 है तो 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ध्यान से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8 चौक को 32 के 2, 8 पचे 40, 40 3 43 के 3, 8 एक कम 8, 8 4 12, इतना बटे में क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चाहे आप इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन लिख दीजिए, चाहे आप काट दीजिए 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, 3 एक कम 3, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे और फिर क्या आ जाएगा? दशमलव लगेगा, 3 छक 18। तो आप चाहे लिख दीजिए 410.6 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आप आयतन लिखिए। चाहे आप आयतन लिख दीजिए 1232/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका आंसर। तो दोनों ही आंसर क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे, एक जैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखो समझ लो क्या करा है। एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो बर्तन की क्या ज्ञात कीजिए? धारिता। बर्तन की धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन। अब ध्यान रखना यच का मान कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना? उसका आयतन ज्ञात करना। आयतन का अर्थ क्या है निकालेंगे। तो आयतन का फार्मूला बता दें, शंकु का आयतन 1/3 गुणे पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 था तो 7 गुणे 7 और गुणे एच का मान क्या है? 8। अब देखो 7 से 1 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 22 का 1 में गुणा किया 22 से कम 22 और 22 का 7 में गुणा करेंगे 154 गुणे क्या आ जाएगा? 8 बटे में 3 था तो 3। अब इनका गुणा किए तो 22 12 32 आ जाएगा, अब बटे में 3 तो बटे में क्या आ गया? 3। अब चाहे आप इसी को अपना आंसर मान लीजिए और चाहे इसको और ज्यादा खखोर के क्या कर दीजिए? काट दीजिए। आपका आंसर परफेक्ट तरीके से क्या हो जाएगा? आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा? 3 एक कम 3, 3 चौक को 12 और 3 एक कम 3, 3 जीरो इसमें 2 में भाग नहीं जाएगी तो क्या बढ़ा देंगे? 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 1 0 क्या आ जाएगा? 20, 3 6 क्या आ जाएगा? 18, तो क्या आ जाएगा? 410 दशमलव कितना आ जाएगा? 6। कोई दिक्कत नहीं है ना। चीज समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? ठीक। आपको ध्यान रखना शंकु का आयतन कैसे निकालते हो वो भी बता दी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हो वो भी बता दी। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।